भाई एक नंबर है। हटले तो लो भाई, लेकर आ गया तुम्हारा भाई एक न्यू वीडियो, जिसमें आज मैं उतरा हूँ अपार्टमेंट और उतरते ही तुम्हारा भाई सामने भी थे, एक बंदा नॉक कर देता है। और ये बंदा अभी नहीं मरेगा, जब मेरे टीममेट इसको नॉक करेंगे दूसरी बार तो मरेगा। इसको देखकर मुझे एक ही बात याद आती है, क्या हरामी मानुस है रे तू। और फिर इसी के साथ तुम्हारा भाई गन वन लूट के उतरता है नीचे और दो बंदों को पेलता है इन झाड़ियों में भाई। इस बंदे का टीममेट ना भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल चूतिया था भाई। मैं कूदा, उसको फुट स्टेप नहीं आ रहे, उसको कुछ नहीं आ रहे भाई। मैप वेप की तरह देख ही नहीं रहा है, मैप वेप की तरफ अंधा बोट को मारने में लगा हुआ है भाई। मैं नीचे कूदा, उसके टीममेट को मारा, उसको मारा, तो भी भाई वो बोट को ही मारने में लगा है। तो तुम्हारा भाई ऐसे चूतियों को जल्द से जल्द घेर देता है। और अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते। तो भाई तो उन दोनों को निपटाने के बाद तुम्हारे भाई को आता है ऊपर से एक फुट स्टेप। तो मुझे पता चल जाता है भाई ये कतई जहर वाला कैंपर है। तो तुम्हारा भाई भागते हुए यहाँ से जाता है और इस घर में छुप जाता है। और मेरा नसीब देखो भाई, बंदा भी इसी घर में था। तो चलो फिर कूटते हैं इसको। भाई क्या ही नेक्स्ट लेवल चूतिया था, जब मौली करनी चाहिए थी जब नहीं किया भाई। जब मैं बाहर निकल कर आकर इसको मारना चालू किया, जब भाई इसने मौली फेंका और तुम्हारे भाई ने इजी किल कर दिया। चलो भाई, इसके पास से तुम्हारे भाई को मिल गए फेवरेट M4। अब इसमें 3x लगा के तुम्हारा भाई देखो क्या ही तबाही मचाता है भाई। जिसको 3x प्लस M4 चलाना पसंद है वो कमेंट में मुझे बता सकता है, प्लस मैं उनके लिए एक पर्सनल 3x प्लस M4 की वीडियो ले। ये आ गया भाई रेस 3 का सलमान खान और हमारे टीममेट ने पीछे से इसको नॉक कर दिया है। ये वही शुरुआत वाला बंदा जिसको मैंने VSS से नॉक किया था और एंड ये मेरे टीममेट के हाथों मारा गया। मुझे तो पता ही था ये ऐसा ही होने वाला है। तो भाई इसको मारते ही सामने वाले घर से मुझे एक फुट स्टेप आता है। तो तुम्हारा भाई ऊपर ही एक स्मोक कर देता है ताकि वो मुझे कूदते हुए देख ना ले, और फिर उसको कूद के जाके पेलेंगे। और वैसे दरअसल मैं यहाँ पर रेस 3 का सलमान खान बनने की ट्राई कर रहा था। और तुम्हारा भाई पीछे जाता है फुल चौड़ में कि ये बिल्डिंग थे वो बिल्डिंग क्रिस बनेगा, क्रिस 3। वो क्या है, प्रोड्यूसर ने क्रिस 4 के लिए मुझे फ़ोन किया था कि क्रिस 4 में आके रोल कर लो, पर मैंने बोला भाई मैं जंप नहीं लगा सकता, काफ़ी लंबी लंबी अपने ऋतिक रोशन भैया जैसी। तो मैं बोला बेटे तू अपनी गांड में रहो और हम ऋतिक रोशन को ही लेंगे। तो इसी बात से भाई तुम्हारा भाई आजकल बहुत अपसेट चल रहा है क्योंकि मेरी क्रिस 4 की शूटिंग छूट गई है वीडियो बनाने के चक्कर में। इसलिए मैं अपने बंदे को उड़ा रहा हूँ क्रिस 4 की। क्रिस 4 में जो शूटिंग होने वाली थी सीन तुम्हारे भाई को प्रोड्यूसर पहले ही समझा कर चला गया था, इसलिए मैं इसे कुदा रहा हूँ उसी हिसाब से। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए मेरा, ताकि मेरी शूटिंग छूटने का मुझे कोई गम ना हो और मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड भाई तुम्हारा भाई फुल चौड़ में क्रिश की तरह ऊपर से जंप मारता है और इस बंदे का भी दिवाला निकाल देता है। और सामने ही तरफ भाई हमारे बोट चिचा हमारा इंतजार कर रहे थे। तो भाई बोट को मारने, बोट चिचा हमारे इन बोट चिचा को मारने में भाई इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है जितना भाई मैं एक स्क्वाड क्लच करता हूँ ना उसकी खुशी नहीं मिलती, उससे ज़्यादा मुझे एक बोट की किल लेने में खुशी मिलती है भाई। क्योंकि ये जो खुशी है ना भाई हर एक प्लेयर को महसूस होती है भाई। आप कमेंट करके बताना भाई बोट मार के कितनी खुशी होती है आपको। तुम्हारा भाई आए दिन देखते रहता है, खास करके मेरे टीममेट्स जो कि अक्सर मेरे साथ खेलते रहते हैं भाई। बोट मारने के चक्कर में रियल बंदों के हाथों मर जाते हैं भाई। बोट को मारेंगे, रियल की माँ का भोसड़ा, बोट को मारेंगे बस। बाई चांस भी भाई बोट को नॉक कर दिया ना, किल तो चाहिए, भले मैं किल हो जाऊं पर बोट का किल तो मुझे चाहिए। के साथ भाई तुम्हारा भाई जून में पीछे 3 बोटों को मार कर वो मैंने स्किप कर दिया वो सीन, पर क्या करें आदत से मजबूर है, अब बोटों को तो मारना ही पड़ता है। प्लेयर देखते हैं यहाँ आता हूँ और यहाँ सामने एक बंदा मुजरा कर रहा था ओपन में, उसको तुम्हारा भाई गंदी तरीके से फायर देता है, पर मेरा एम खराब हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौका वारदात पर डेथ होते होते बच जाती है। और तुम्हारे भाई की भी सेम टू सेम पोजीशन हो जाती है क्योंकि उसके टीममेट भी बड़े मादर चोद निकलते हैं और मुझे कुत्ते की तरह मारते हैं। इसलिए तुम्हारा भाई फर्स्ट एड लगाता है और अब सामने वालों का बसराता उतार देंगे। चलो पहले तो भाई मैं सोचता हूँ यहाँ पर एक है
थोड़ी देर बाद मेरी गलतफहमी दूर होती है। हालांकि यहाँ पर साइड में दूसरा भी होता है जो कि मुझे कुत्ते जैसा मारता है, इसलिए तुम्हारा भाई पहले एक को नॉक करेगा। उसको बताने के चक्कर में मुझे फिर पत्ते बच गए, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। अब देखो इनकी गाड़ी में तुम्हारा भाई कैसे लैंड घुसाए। चलो सब्सक्राइब मारो भाई, इसी बात पे अगर इनका स्कोर तुम्हारा भाई क्लच कर देता है तो तुम लोग प्लीज़ मुझे 100 के लाइक्स और सब्सक्राइब मारो भाई, सब्सक्राइब मारो। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बढ़ेगा और तुम्हारा भाई इसी तरह तुम्हारे लिए नई नई वीडियो लाते रहे। तो भाई यहाँ वहाँ देखने के बाद तुम्हारा भाई जाता है ऊपर, क्योंकि इनको ऊपर से मारना चाहता था मैं। और यहाँ जाने के बाद देखता हूँ मेरा टीममेट क्या ही आग में उतरा है, ओम वालों से मार खा रहा है। साले बेइज्जती करवाएगा क्या? चल आजा बेटा, रिवाइव ले ले। चल स्मोक फेंकता हूँ और इसे एक सस्ता सा रिवाइव दे के बंदों को कूटेंगे महंगी गनों से, जैसे कि बैरल कोई महंगी गन नहीं है भाई, मैं मजाक कर रहा था। जैसे कि ग्रोजा, जो कि अब ये स्क्वाड क्लच करने के बाद मिलने ही वाली है तुम्हारे भाई को। पर यार मुझे दुख इस बात का है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ होती है भाई जब आपके हाथ में ग्रोजा हो और आपकी कांड मार के चला जाए सामने वाला और आप चला ना पाओ। ग्रोजा की एक भी गोली न चला पाने के दुख में भाई आज से वीडियो बनाना बंद। मजाक कर रहा हूँ भाई, मारना वीडियो बनेगी भाई। यहाँ पर मुझे एहसास होता है जब आपके टीममेट झांटू हो ना, तो कुत्ते भी घर में घुस के गांड मार के जाएंगे। जैसे कि ये मारना चाहता था पर तुम्हारा भाई उल्टा करता है, गांड दिखा के मैं लंड खोल लेता हूँ और ये उस पर अपनी गांड दे मारता है, जिससे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मार लेता हूँ भाई। एक रैंडम टीममेट था तो मैं चाहता तो इसको नहीं भी बचाता, वैसे भी मेरा कुछ नहीं जाने वाला था, पर मैं सोच रहा था कि क्यों नहीं इसे बचा ही लिया जाए। इतने में भाई पंजाबी में शायद कोई रिक्वेस्ट भी करते हैं, जिससे तुम्हारे भाई और तुम्हारा भाई रिवाइव दे देता है भाई। एक नंबर तो भाई सामने वाला बंदा इस तरह से घास में लेटा था ना भाई, कि अगर जोर में होता ना तो भी मुझे वो दिख जाता। इस तरह से लेटा था तो तुम्हारा भाई उसको एक चलो पता नहीं कि मैं देख लेते हैं बोल दिया ना वो, क्योंकि मुझे पता था वो ऑब्वियसली ज्यादा दूर जा नहीं सकता, वो इतना डैमेज हो चुका है तो उसको हीलिंग भरने के लिए कहीं लेटना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा भाई उसको अपना फायर देके नॉक कर देता है। और ये ग्रोजा वाला महान प्लेयर, इसको तो ये मिल जाए तो भाई तू भगवान है। तो तूने मुझे इसलिए नहीं कि तू यहाँ मारने की कोशिश करने आया था, इसलिए कि मुझे ग्रोजा और एडब्ल्यूएम की ही जरूरत थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो होगी, तो लूटने वाली मेहनत तो मैं करने वाला नहीं था और तुमने लाके मुझे वो दे दिया बड़े प्यार से। तो अब तुम्हारा तोहफा मैं कैसे नहीं लेता, इसलिए शुक्रिया। तो भाई इसी के साथ इन सबको यहाँ फिनिश करके तुम्हारा भाई आगे बढ़ने की सोचता है, पर मैं सोचता हूँ क्यों ना उससे पहले थोड़ी बहुत ग्रोजा की वही बटोरनी है। चलानी झांटनी है, वो तो हम सबको पता है कि गोली वोली चलाने से हमें झांटा भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ गोली बटोरने से मतलब है, क्योंकि पबजी वालों ने हमारे लिए गोलियाँ छोड़ कर गए यहाँ पर और कहा है बेटे 1-1 किलो अपने घर ले जाना भर के। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा भाई निकल जाता है यहाँ से अपनी गाड़ी लेके, वहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दिया था हमने। पबजी वाले जाके बाद में चेक कर लेंगे कि झाड़ू सही लगी है या नहीं। तो गाड़ी लेकर तुम्हारा भाई यहाँ आगे आ जाता है हिल पर, क्योंकि 11 में से 2 तो ऑब्वियसली यहाँ हो गए यही उम्मीद से। पर पबजी वाले कहते हैं बेटा अजीलंड मेरा तुझे किल मिलेगा अब, तो किल विल तो मिलने से रहा, इसलिए तुम्हारा भाई एक बग्गी देख लेता है उम्मीद पे कि शायद अब ग्रोजा का पावर दिखाने को मिलेगा। पर मैं पहले ही समझा चुका हूँ चलानी झांटनी है पर एमओ बटोरना फर्ज है हमारा, इसलिए एमओ बटोर लाया था मैं 250 पर चलानी झांटनी है। तो फिर इसी के साथ तुम्हारा भाई आगे बढ़ते हुए, पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर सन्नाटा है। शायद यहाँ पर पेलम पाली जोर से हुई होगी जिस तरह चौकी में कर कर आए हैं। तो भाई मेरे टीममेट की तो पहले ही फटके 4 हो चुकी है, तो उनकी गांड पे मैंने स्टेपलर मार दिया इस टाइम पे। वो बोल रहे थे थोड़ा मुझे दुख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब गांड फटी है तो सिलनी तो पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सिल विल के आगे आ गया हूँ। अब मैं यही सोच रहा हूँ। तो भाई देखो बंदों को ढूंढते हुए हो गई थी मुझे देर, तो अब जाना था मुझे मेरे घेर। अब घेरे में जाने के लिए भाई तुम्हारा भाई निकल जाता है, लेकिन मेरे टीममेट जो जिनकी गांड फट चुकी थी स्टेपलर मार कर आया हूँ मैं हालांकि, लेकिन कोई बात नहीं, वो थोड़े टाइम में आ जाएंगे अभी।
तो यही सोचकर मैं आगे बढ़ते रहता हूँ पर हाल दिल मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो तुम्हारा भाई वो सामने दिखता है ठेका। ठेका, अरे भाई ठेका, अबे ठेका है, आ जाओ भाई, ठेका है, ठेका सामने। अरे भाई ठेका आ गया, ठेका आ गया, चलो भाई ठेके पे चलते हैं। पर अरे धत तेरी माँ की चोट, ठेका समझ के जिसको आए उसने हमें दिखा दिया ठेंगा, क्योंकि सामने एक औरत धो रही है अपना लहंगा। करने लग गया था थोड़ी। भाई मेरे टीममेट को देखो, हाँ साला बोल। कितना हरामी है। मैं मर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, नहीं आ रहा है, पर ठेके का नाम सुन के क्या ही आ रहा है बोल भाई। भाई। कोई कमेंट में इस पे कह देना सुधर जा बेटा, वरना पी पी के मर बाजीगर जाएगा 001 कुत्ते की मौत। ओके बरे कोई ना करदा। भाई मेरे टीममेट का हरामीपन देखो भाई, ठेके का नाम सुनते ही आपस में लड़ मरे भाई। देखो दोनों ने एक दूसरे को ही मार डाला। भाई मेरे एक मजाक की वजह से उन दोनों ने आपस में बोट का मारने के लिए एक दूसरे का मर्डर कर दिया है। पर उन्हें कोई समझाओ कि पबजी मोबाइल में ठेके बैन है, और हालांकि कुछ कुछ बार खुले हुए आजकल भी, लेकिन उनके अंदर दारू नहीं मिलता है। मेरे टीममेट को कमेंट करके प्लीज समझा देना, वरना ये भोसड़ी के ऐसे ही लड़ते रहेंगे और मेरा नुकसान होते रहेगा। आप लोग डिसलाइक करोगे क्योंकि टीममेट बड़े मादर चोद है। तो भाई तुम्हारा भाई अपने टीममेट को ठेका ना होने की शॉकिंग न्यूज़ देता है, और वो मुझे डर था कि कहीं वो ये सुनकर आत्महत्या ना कर ले, क्योंकि मेरा एक टीममेट तो वैसे ही मैं खो चुका हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए तुम्हारा भाई ये उठाता है फरारी, और फरारी उठा के अपने टीम को पिक करने जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो सुसाइड कर लेके। पबजी मोबाइल में ठेके बैन है, इसलिए तुम्हारा भाई उसको पिक करेगा और उसकी जान बचाकर बंदों को कूदने निकलेगा। बाबर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਮਿੱਟੀ ਕਿਆ ਜੂਣਾ ਤੇ भाई ऑब्वियसली याद होएगा आप लोगों को, तो मैंने एक बात कही थी कुछ देर पहले कि गोली हमें छांटा नहीं चलानी है, बस खाली हम तो गोली बटोरने का काम करते हैं। तो पबजी वालों ने हमें चेक कर बता दिया कि हाँ वहाँ झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगी थी, इसलिए तुम्हारी 50-50 बढ़ाता हूँ। तो मैंने भी कह दिया भाई शुक्रिया, इसी की ज़रूरत थी मुझे, थोड़ा सा। तो उन्होंने 50 रुपये बढ़ा के मेरे लिए जो बहुत बड़ा काम किया, उससे मैं चड्डी सिलवाऊँगा। पुरानी वाली अंडरवेयर में 10 हो गए भाई, तो वो फट चुकी है, तो मैं उससे नई एक चड्डी खरीदूँगा। और कमेंट में मुझे बताना कि मैं कौन सी कंपनी की चड्डी खरीदूँ। वेट अ मिनट। तो भाई इसी के साथ सामने वाले हिल पर चलती है गोली, और तुम्हारा भाई पहली बार ज़िंदगी में AWM निकाल के किसी का हेडशॉट मारने की ट्राई करता है, पर वो गलती से भी गलत जगह फिट नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि रनिंग हेडशॉट मारने के लिए हम डायनमो तो है नहीं भाई, लेकिन क्या करें, ट्राई तो करना पड़ेगा, वरना आप लोग लाइक कैसे करोगे। वैसे भी आजकल आप लोग बहुत हरामी हो रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई करके जैसे तैसे करके एक बंदे को हेडशॉट जल्दी देता हूँ छिल्ले। और इसको हेडशॉट जलने के बाद मैं कोई रिस्क नहीं चाहता था कि मेरा किल इनसिक्योर हो जाए, इसलिए मैं इसे कंफर्म कर दूंगा थोड़ी ही देर में। और फिर मैं भाई मैं एक गलती कर देता हूँ यहाँ पर, मुझे अपनी फरारी लेकर कुछ करना चाहिए था इनके ऊपर, पर मैं पैदल ही, वो कहते हैं ना किल लेने के लिए आजकल बहुत हरामी बंदे जन्म ले चुके हो, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो फिर किल लेने के लिए मैं पैदल ही भाग जाता हूँ। हालांकि वो एक सीधा सा सेंस है कि गाड़ी से मैं जल्दी पहुँचूँगा, और पैदल झांटा नहीं पहुँचने वाला मैं वहाँ पर इतनी जल्दी, जब तक वो लोग ड्रॉप लूट के फुल हीलिंग ना कर ले उससे पहले, तो गंदा भी नहीं पहुँचने वाला मैं वहाँ पर मैं क्या करें, हरामीपन तो रग रग में बह रहा है, इसलिए हम गाड़ी की मात्रा पैदल ही भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए किल। अब कुछ भी हो जाए किल तो लेकर ही आऊँगा, ये सोच के जाता हूँ, और फिर देखो मेरे साथ क्या ही होता है। तो भाई वहाँ बैठा एक हरामी इंसान जो कि शायद मेरा ही इंतजार कर रहा है, पर तुम्हारा भाई भी थोड़ा साना है। मैं भी बाबू राव वाली टेक्निक यूज़ करता हूँ, पिज्ज़ा वाला आगे आगे और मैं पीछे पीछे, जैसे 30 मिनट हुए ला रे फिर ला यही सोच के मैं सोचता हूँ शायद फ्री के किल मिल जाएंगे, और मैं भी पीछे पीछे घूम कर पीछे जाना चालू कर देता हूँ। और मैं मेरे टीममेट को पहले कह देता हूँ भाई देख कुछ भी कर, कैसे भी कर, मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता भाई, तू इन लोग का माइंड डाइवर्ट करके इनको ऐसा ना पता चले कि मैं पीछे से आ रहा हूँ। पर क्या करें, मेरे नसीब में गधे का लड़ नहीं भाई, हाथी का लड़ लिखा हुआ है। क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को, मैं ही इनको कंफर्म कर देता हूँ कि बेटे पीछे खड़ा हूँ, मारो मेरी, खड़े क्यों, आ जाओ बजाओ। भाई मेरे मुंह से इतना निकलते ही पता
पता नहीं बंदे ऑल, मेरा माइक ऑल पर था कि क्या था, फिलहाल ऑल पर तो नहीं था, लेकिन बंदों ने सुन लिया जैसे तैसे। और शायद पबजी वाले हरामियों ने बता दिया होगा उनको कि ये बंदा ऐसा ऐसा कह रहा है, और सामने वाले बंदे कतई सीरियस हो जाते हैं। और फिर फेंकी हुई नोटों की गड्डी, खुली हुई चड्डी कौन छोड़ता है भाई। तो फिर मेरी चड्डी खुली हुई थी, नोटों की गड्डी तो थी नहीं यहाँ पर, फिलहाल मेरी चड्डी खुली हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से मारी है। पिछले 10 दिन से मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं डॉक्टर जुंजुन वाला से कमाए हुए पैसों से इलाज करवा सकूँ भाई, और फिर से आपके लिए ऐसे कोई वीडियो ला सकूँ। तो प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, फॉलो करो। और ये आ गया, इस बंदे ने ही थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया होगा मेरी बातों को, पर मैं नहीं चाहता था ये ऐसा कुछ करे। चलो आई होप गाइस तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब।